हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट इक्वेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम कैसे एलिमिनेट करते हैं एप्सिलॉन मूव को हमारे एनएफए में से। इसी को हम कन्वर्जन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, क्योंकि हम एप्सिलॉन मूव को अगर एलिमिनेट कर देंगे हमारे एनएफए में से तो एट द एंड हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? एनएफए ही मिलेगा। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके हम एप्सिलॉन मूव को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये स्टेप्स मैंने काफी इजी लैंग्वेज में लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास इसमें दो स्टेट है, A0 A1, और उनके बीच में ट्रांजिशन कौन सी है? एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। ठीक है, तो स्टेप वन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम A1 से जितनी भी आउटगोइंग ट्रांजेक्शन होगी उन आउटगोइंग ट्रांजेक्शन को हम फाइंड करेंगे। फिर उन सारी ट्रांजेक्शन को हम डुप्लीकेट कर देंगे A0 से, मतलब कि A0 से सेम एज इट इज वो सारी ट्रांजेक्शन बना देंगे जो A1 से ट्रांजेक्शन जाती है। बिल्कुल सेम बनानी है, इनपुट भी बिल्कुल सेम रहेगा उन पे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, जो भी एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन थी A0 A1 के बीच में उसको हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। फिर स्टेप थर्ड क्या आता है? अगर A0 हमारा इनिशियल स्टेट थी, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट थी, तो A1 को भी हम स्टार्टिंग स्टेट बना देंगे। ठीक है। और स्टेप फोर क्या आता है हमारे पास? अगर A1 हमारे पास फाइनल स्टेट है तो हम A0 को फाइनल स्टेट बना देंगे। और फिफ्थ स्टेप आता है, हम सारी डेड स्टेट को रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये एनएफए जिसमें से हमें एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करना है। अब आप इसमें देखो कि हमारे पास दो एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन है। एक एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन है Q0 एंड Q1 से, और दूसरी एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन है Q1 एंड Q4 के बीच में। तो वैसे तो हम इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले ले सकते हैं जिसको हमें एलिमिनेट करनी है। Q0 Q1 वाली भी हम ले सकते हैं, Q1 Q4 वाली भी हम ले सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम Q1 एंड Q4 वाली सबसे पहले ले, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास तीन एक साथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन है तो जो सबसे लास्ट वाली होती है वहां से हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करती है ताकि हमारे पास इजी स्टेप्स बन जाए। अगर हमने सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो Q0 एंड Q1 के बीच में एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन है उसको एलिमिनेट करना स्टार्ट करा तो कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। अब इसको एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम एलिमिनेट कर रहे हैं Q1 एंड Q4 के बीच में जो एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब A0 हमारे पास क्या हुआ? Q1, एंड A1 हमारे पास क्या हुआ? Q4। स्टेप वन हमारा क्या था कि हमें जितनी भी एजेस है फ्रॉम द A1 वो हमें फाइंड करनी है। मतलब इसमें A1 हमारे पास क्या है? Q4 है। तो Q4 से जितनी भी आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है वो हमें फाइंड करनी होती है। तो इसमें A4 से कौन सी ट्रांजेक्शन? हमारे पास एक ही ट्रांजेक्शन है जो कि Q5 पे जा रही है, जीरो इनपुट को रीड करके। स्टेप टू में क्या था? सेम जितनी भी वो A1 से आउटगोइंग ट्रांजेक्शन होगी उसको हम डुप्लीकेट कर देंगे A0, और A0 इसमें हमारे पास क्या है? Q1 है। तो जो 5 पे Q5 पे जो ट्रांजेक्शन जा रही थी जीरो को रीड करके Q4 पे, सेम ट्रांजेक्शन हम Q1 से बना देंगे। अब Q1 से जीरो इनपुट को रीड करके वो कौन सी स्टेट पे जाएगा? Q5 पे जाएगा। ठीक है, हमने डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन बना दी है। अब क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन थी Q1 Q4 के बीच में उसको हम निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे उसको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? अगर A0 इनिशियल स्टेट है तो A1 को भी हम इनिशियल बना देंगे। लेकिन इसमें Q1 तो हमारा इनिशियल है ही नहीं, इसलिए हम Q4 को इनिशियल नहीं बनाएंगे, एज इट इज हम रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? अगर A1 फाइनल है तो A0 को भी हम फाइनल बना देंगे। लेकिन इसमें हमारे पास Q4 तो फाइनल स्टेट है ही नहीं, तो हम Q1 को भी फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे, इसको भी एज इट इज हम रहने देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमने Q1 एंड Q4 के बीच में जो एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट करते हैं एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन Q0 एंड Q1 के बीच में। सारों के लिए सेम ही स्टेप चलेंगे, चाहे जितने नंबर ऑफ एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन हो एक एनएफए के अंदर, सारों के लिए सेम स्टेप ही चलेंगे। ठीक है, अब एलिमिनेट करते हैं Q0 एंड Q1 के बीच की एप्सिलॉन ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? Q1 से कितनी आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है? एक ही है, Q3 जीरो इनपुट को रीड करके। तो वो सेम हमने किससे बना दी है? Q0 से बना दी है। Q0 भी अब जीरो इनपुट को रीड करके Q3 पे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि A0 अगर हमारी इनिशियल स्टेट है तो हम A1 को भी इनिशियल स्टेट बना देंगे। तो इसमें आप देखो Q0 हमारी इनिशियल स्टेट ही है, तो हम Q1 को भी इनिशियल स्टेट बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? क्या हमारे पास Q1 फाइनल स्टेट है? Q1 हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए हम Q0 को फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। अब फिफ्थ स्टेप आता है डैश स्टेट रिमूवल।
डेड स्टेट क्या होती है? एक ऐसी स्टेट जिसे हम कोई भी एक इनिशियल स्टेट से हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कोई भी हम स्टार्टिंग स्टेट से उस स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो हमारे लिए डेड स्टेट होती है। अब आप इसमें देखो कि क्यू नॉट एंड क्यू वन ये तो हमारी स्टार्टिंग स्टेट होगी है। अब क्यू वन से हम क्यू फाइव तक जा पा रहे हैं, लेकिन क्यू फोर पे हम किसी को भी रीड करके नहीं जा पा रहे, ना ही क्यू नॉट से हम क्यू फोर पे जा पा रहे हैं, ना ही क्यू वन से हम क्यू फोर पे जा पा रहे हैं। और क्यू फोर पे हम वैसे भी क्यू टू क्यू थ्री क्यू फाइव क्यू सिक्स किसी से भी नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब क्यू फोर हमारी क्या है, अनरीचेबल है, डेड स्टेट आ जाएगी, तो हम क्यू फोर को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब आपको फाइनल हमारा एनएफए दिख रहा होगा एप्सिलॉन ट्रांजैक्शंस को रिमूव करके। इसी को ही हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। कल की वीडियो में आपको एक और एग्जांपल मिलेंगे। कल ट्यूसडे है, वैसे वीडियो नहीं आती है लेकिन आएगी, क्योंकि संडे की वीडियो स्किप हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेटिगेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।